हमारी लड़ाई सरकार से है। हमारी लड़ाई किसी हमारे झारखंडी भाई में जो भी है, संथाल है, मुंडा है, हो है, उरांव है, इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, ना इनसे हमारी कोई हिस्सेदारी की बात है। बात ऐसी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2011 की जनगणना में आदिवासी का जो वर्तमान जो लिस्टेड आदिवासी है, इनकी आबादी हो गई है 21%। और 2011 के बाद यदि यहाँ परिसीमन लागू हो जाता तो यहाँ पर 8 सीट घट जाता, तो आ जाता इन लोग 22 सीट में। जो 28 सीट अभी इन लोग को विधानसभा में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये 2011 के हिसाब से इनकी 22% है। लेकिन कुछ डिमांड किया गया कि हमारी आबादी ये सीट घट रही है, तो उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और उन्होंने मान लिया और एक बिल ला करके इन लोगों ने क्या कि 2026 तक यहाँ कोई परिसीमन नहीं होगा। तो इस तरह से जो आदिवासी का सीट घट रहा, तो हमारा जो डिमांड है कि हम अपनी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ आबादी घटे नहीं, और हम आदिवासी थे और आदिवासी हैं और रहेंगे। इसमें हम अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का खिलाफ में नहीं। आज जिस तरह से सालखन मुर्मू है, गीताश्री उरांव है, आप देखेंगे वो लक्ष्मी नारायण एक मुंडा है, ये तमाम लोग मुझे लगता है कि आज ये इसका इशारा कहीं ना कहीं से या कहीं से प्रायोजित हो रही है। और मैं तो बहुत स्पष्ट कहूँगा कि अभी जो हम लोगों ने डिमांड किया है और इस पर अर्जुन मुंडा क्या कहते हैं जनजातीय मंत्री हैं, अब उनसे डिमांड है, और उन्होंने अपनी टमड़िया जाति को पिछले दिनों और उसके साथ साथ 12 जातियों को शामिल किया है। तो इसको लगता है कि चलो कहीं से, और मैं बहुत खुले ढंग से कहूँगा कि ये अर्जुन मुंडा इसके पीछे, विरोध करवाने के पीछे उनका हाथ है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं वो विवादित हो जाए, और ताकि आज ये जो सालखन मुर्मू भी बोलता ना कि हम भाजपा में चले जाएंगे, ये तमाम लोग इसलिए ये साबित हो रही है कि अर्जुन मुंडा द्वारा ही ये लोग प्रायोजित हैं। और खास करके आप देखिएगा, जो हम तो ये आदिवासी एकता के लिए काम कर रहे हैं, हम तो विभेद पैदा करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब हम शामिल होंगे तो आज 5वीं अभी के जो हिसाब किताब है, इसमें लगता है कि 5वीं अनुसूची पर भी खतरा है। अब आदिवासी का जिला में यदि उनकी जनसंख्या घटेगी तो ये 5वीं अनुसूची भी तो चली जाएगी। तो इस तरह से आज आदिवासी का जनसंख्या को लेकर के जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, उसमें भी हमारी कहीं पर उसको हम ले लेंगे ऐसा बात नहीं है। हम यदि शामिल होंगे तो जिस तरह से आज 21% है, ये 26% आज रिजर्वेशन ले रहा है, अब मान लीजिए हमारा भी 18-20% है, अब उसको आप 26 से प्लस कर दीजिए, तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा, 26 और 18 44 हो जाएगा। तो 44 से वो हिसाब किताब उनका संख्या 44 रिजर्वेशन में आ जाएगा। तो घट कहाँ रही है, उसका हिस्सा कहाँ हम खा रहे हैं, तो कहीं हम खा नहीं रहे हैं। सरायकेला 77 में रिजर्व हुआ, उसके पहले यहाँ पर सरायकेला सीट में रुद्र प्रताप षडंगी भी जीता था, है ना, आपका 67 में। फिर 69 में मध्यवधि चुनाव हुआ तो बनबिहारी महतो जीता था आदितपुर का। फिर 72 में सरायकेला का राजा साहब जीता था। लेकिन 77 में आते आते वो भी रिजर्व हो गया। हमारा पटमदा सीट भी जनरल था, यहाँ से घनश्याम महतो जीतता था। अब उसको भी इसको हरिजन सीट बना दिया लोग जुगसलाई के साथ मिला करके। आप चले जाइए और माझी सीट में रामटहल चौधरी जीतता था,
एमएलए में, उसको कांके में मिला करके उसको भी रिजर्व कर दिया गया। उसके साथ चंदन क्यारी जाइए, चंदन क्यारी सीट को भी इन लोग ने रिजर्व कर दिया। इस तरह से और भी कई सीटें हैं। मतलब एक तरह से आपकी कानून भी आया, जो हम लोग पंचायत में कोई मुखिया सरपंच में खड़ा होता था, पेशा कानून ला करके ये महतो जाति को भी वहाँ से बाहर कर दिया लोग, ड्यू टू पेशा कानून। लेकिन हम लोग वही कहते हैं कि भाई हमारा तो हर चीज इस लोकतांत्रिक देश में रिजर्वेशन के नाम पर खत्म कर दिया गया, जबकि हम ट्राइबल हैं। हम आज से नहीं, हम आज़ादी के बाद से ही हम अपना डिमांड करते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी डिमांड किया, लेकिन हम लोग को हर समय बिहार के कुर्मी के साथ जोड़ करके हमारी मांग को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है लोग। तो लड़ाई तो यहाँ पर है। अब मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, बहुत से हमारा मामला ऐसा है कि आपका इसमें कुर्मीज आर टोटेमिस्टिक, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 530 में लिखा हुआ है, द सेक्शंस इन यूज अमंग द कुर्मीज ऑफ छोटानागपुर एंड उड़ीसा आर प्योरली टोटेमिस्टिक एंड इट विल बी सीन फ्रॉम अपेंडिक्स 1 that a large proportion of totems are capable of being identified। आज ये लोग, कुछ लोग अभी बड़का एंथ्रोपोलॉजिस्ट बना हुआ है। अब वह है कि लोग अंग्रेज लोग इन लोग को लेके आया और अफीम का खेती करने के लिए, लेकिन आज अफीम का खेती कहाँ होता है? आज खूंटी क्षेत्र में है ना। खूंटी में कौन लोग है? खूंटी में तो उधर जहाँ अफीम की खेती हो रही है वहाँ तो महतो लोग नहीं है, कुर्मी है ही नहीं। तो कौन यहाँ अफीम का खेती करने आया वो अपने जाने ना। महतो लोगों को क्या बोलता है? महतो तो हर समय कृषि का ये लोग जहाँ जहाँ भी है। तो ये जो चली आ रही है, मतलब क्या कहते हैं, बरसों बरसों से, अब उसको झुठलाने में ये लोग लगे हुए हैं। तो इन लोग कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, लेकिन इधर से उधर बात को करने में लगा हुआ है, लोग को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो ये एक किताब है, इसमें जितना हमारा पिछले दिनों से डिमांड हुआ है ना, आदिवासी सारे, इसको हमने संकलन करके एक किताब का रूप दिया है। और रघुबर दास को भी हम लोग 2018 में, ये 8/2/2018 में 42 एमएलए इसको साइन करके ये दिया गया था। और इसमें हेमंत सोरेन पहला साइन किया हुआ है। उसके बगल में देखिए चंपाई सोरेन भी है। लेकिन आज तो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है इसमें। अब यदि वो पीछे हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो करना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए, है ना।